প্রভু বলেছিলেন যে দীঘা জগন্নাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে। দীঘা জগন্নাথ মন্দির নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে, আমাদের ইউথদের মধ্যে অনেক কন্ट्रोवर्सी चलती है। दीघा जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है वो यूथ के बीच में चल रहा है। जैसे कि बहुत जन बोलते हैं कि ये जो दीघा जो जगन्नाथ मंदिर और पूरी जगन्नाथ मंदिर अलग है, क्योंकि यहाँ पे भी जगन्नाथ धाम नाम दे दिया, वहीं पे भी जगन्नाथ धाम। तो ये दीघा क्या असली जगन्नाथ धाम और पूरी में जो जगन्नाथ धाम ये क्या अलग है। जैसे हमारे राजापुर में जगन्नाथ मंदिर है, राजापुर वो पूरी का जगन्नाथ धाम से क्या अलग है, अलग धाम। जो पहला दिन गुरु महाराज यहाँ आए थे और गुरु महाराज बोल रहे थे धाम, जो गुरु महाराज बता रहे थे लोग कि धाम बोलते हैं कि जहाँ पे भगवान का सेवा होता है उसको धाम कहते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज स्वयं आए थे, गुरु महाराज जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी को प्राण प्रतिष्ठा किया था। जगन्नाथ स्वामी गुरु महाराज आए और प्राण प्रतिष्ठा किया। गुरु महाराज बोल रहे थे जगन्नाथ का जो मीनिंग गुरु महाराज बता रहे थे, तो गुरु महाराज बोल रहे थे गच्छति इति जगत। गच्छति एक संस्कृत वर्ड है, उसमें गच्छति मतलब जो घूमने वाला, घूमते रहते हैं। तो ये सब घूम रहे हैं ना, तो और नाथ मतलब जो उसका बॉस है, मालिक है। तो जो कंट्रोलर है, घूमने वाला जो सर्किल, ये जो आर्थ है वो घूम रहा है अपने ऑर्बिट में और उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो जगन्नाथ। और गुरु महाराज बोल रहे थे कि बलराम है कि बल मतलब पावर और राम मतलब प्लेजर। तो हम लोग जो आनंद मिलते हैं, कभी हम लोग दुख मिलता है, और जो हम लोग का जो पावर है उसमें वो बलराम से आता है। और सुभद्रा महारानी के जो मीनिंग बता रहे थे गुरु महाराज, शु मतलब सब कुछ पवित्र करने वाला, और भद्रा मतलब जो कल्याण करते हैं, सब कल्याण करते हैं। और गुरु महाराज ये बता रहे थे कि हम लोग भगवान जगन्नाथ के अविच्छेद्य अंश है, पार्ट है, और सुभद्रा महारानी हम लोगों को प्रोटेस्ट करते हैं, और बलराम हम लोगों को बल देते हैं और पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। और गुरु महाराज बोल रहे थे कि ये जगन्नाथ मंदिर है और पूरी से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। भिन्न मतलब अलग है, डिफरेंट है। और ये जो राजापुर में गुरु महाराज बोल रहे थे, राजापुर का जो जगन्नाथ है, पूरी का जगन्नाथ सेम है और हमारा दीघा का जगन्नाथ सेम है। ये और एक गुरु महाराज यहाँ पे आए थे जो बोल रहे थे ये जो मंदिर बना है, ये सब लोग सोचते हैं कि हमारे सीएम ने मंदिर बनाया, लेकिन गुरु महाराज यहाँ के आके जो क्लास दिया था यहाँ पे, तो गुरु महाराज बोल रहे थे बहुत सारा तो शिव मंत्री आया गया, और लेकिन भगवान की सेवा के बारे में कोई सोचा है क्या, जहाँ हम ऐसे सोचेंगे मंदिर बनाएंगे भगवान की सेवा के लिए। तो जैसे कि कल प्रभु मेरे को बता रहे थे, इंद्रदम्न महाराज को जब इच्छा हुआ कि भगवान जगन्नाथ को दर्शन करेंगे, फिर जब महाराज गया दर्शन करने के लिए तो दर्शन नहीं हुआ, वो स्वर्ण बालों का गोल्ड सैंड के अंदर कवर हो गया। फिर जगन्नाथ खुद उनको अपने सपने में आया, बोले कि मैं तुम्हारे हाथ से मेरे लिए मंदिर बना, मैं वहीं पे आऊँगा। तो इसलिए मंदिर बनाया वो ठीक है, तो वो बना के तो खुद नहीं रखा ना, अपने वो दे दिया गुरु महाराज को सेवा के लिए, हम लोगों को सेवा के लिए दे दिया। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, हमारा पूरी का जगन्नाथ और राजापुर का जगन्नाथ सेम हो सकता है, तो दीघा का जगन्नाथ अलग कैसे हो सकता है, डिफरेंट कैसे हो सकता है, यही गुरु महाराज बोल रहे थे। और गुरु महाराज ये बता रहा था, गुरु महाराज जब हम लोग जब आए, कांठाल तला देखे क्या, कांठाल तला नहीं देखना, तो गुरु जब हमारे प्रभुपाद का जो बर्थ प्लेस, एक्चुअल बर्थ प्लेस तो वही है, कांठाल राज के नीच में गुरु महाराज का प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो वही गुरु महाराज यहाँ एक कांठाल पेड़ लगाया और नाम दिया कांठाल तला, वो प्रभुपाद का बर्थ प्लेस। और जर्नीवास प्रभु लास्ट 2
2 महीने पहले यहाँ आया था, और जब नृसिंह भगवान को हम लोग दर्शन किया था तो जानवीवास प्रभु बोले कि ये जो नृसिंह भगवान है, हमारे जो मायापुर में जो नृसिंह भगवान वो सेम है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। पीछे जो नृसिंह भगवान जानवीवास को खुद बताया, और जानवीवास को ये बोले कि वो नृसिंह भगवान का जो चूड़ा है उसमें थोड़ा चेंज करने व्याकरण रूप थे उस दिन, तो चेंज करने के लिए व्याकरण रूप को बोले, और उसमें लाइटिंग वगैरह और अंदर का और जैसे उसमें डिजाइन कर दिया हम लोग को कि कैसे क्या करना है। और हरि मंदिर के बारे में बता रहे थे, जैसे कि तो एक बार गुरु महाराज लास्ट टाइम यहाँ पे जो आए, जिस दिन यहाँ पे गए थे, समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन तो नहीं है, हाँ साउंड भर के लिए माइक खराब होने लगी। तो गुरु महाराज जिस दिन जाएंगे यहाँ से रिटर्न जाएंगे, उस दिन सुबह गुरु महाराज ऐसे ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, तो सामने आ जाओ, सामने आ जाइए। गुरु महाराज जिस दिन जाएंगे दीघा से, तो सेशन लीजिए। तो उस दिन गुरु महाराज और भी बहुत सारे डिवोटी जो हम लोग जहाँ सेवा कर रहे हैं, बोले कि हम सब लोग को बुलाओ, हम क्लास देंगे। फिर गुरु महाराज अपने डिसीजन चेंज किया, हमारा इस्कन मंदिर गए क्लास देने के लिए। तो गुरु महाराज उस दिन बता रहे थे, गणपति भट्ट की जो स्टोरी है ना प्रभु, वो जो गणपति भट्ट दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र, तो गणपति भट्ट के बारे में गुरु महाराज बता रहे थे। गणपति भट्ट एक भगवान जगन्नाथ, वो भगवान को सोचते थे कि भगवान का मुंह गणेश की तरह होना चाहिए। तो आए थे, वो ब्रह्मांड पुराण में गुरु महाराज बता रहे थे, वो ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि पूरी में जो परब्रह्म है उनको दर्शन, कोई भी दर्शन करेंगे तो उसको मुक्ति मिल जाता है। तो वो सोचे कि वो बिजनेसमैन था, तो वो बहुत प्रॉफिट हो गया मेरा, सबको दे दिया और बोले कि हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो उनको आते आते बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, वो खा नहीं, उनका तबीयत खराब हो गया था। फिर भी जब पूरी आएंगे, पूरी में एंट्री करेंगे, उससे पहले जो 800 नाला होता है ना, तो वहीं आके वो रुक गए। वो देखे कि बहुत सारा डिवोटी जो पूरी से लौट के आ रहे हैं, दर्शन करके लौट के आ रहे हैं, तो सब लोग हंसता हुआ आ रहा है, कोई दुख नहीं है किसी के मन में। तो वो गणपति भट्ट सबसे पूछा कि आप लोग परब्रह्म को दर्शन किया? सब बोले हाँ हम लोग दर्शन किया। तो गणपति भट्ट का परब्रह्म खुद बोले कि जो मुझे दर्शन करेंगे उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन ये लोग दर्शन करके फिर लौट के कैसे आ रहे, ये उनका डाउट हुआ था। तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि यार वो भगवान के बहुत इतना, भगवान के पूरा सेवा करते थे, अपना तन जैसे बोलते ना, अम्बरीश महाराज जैसे सेवा करते थे उसी प्रकार वो भी सेवा करते थे। लेकिन वो बस डिफरेंट ऐसा था, वो जगन्नाथ को सोचते थे कि गणेश की तरह हैं, लेकिन वो उतना बड़े डिवोटी बन के भी उनके मन में डाउट आ गया। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि ये जो दीघा जगन्नाथ है ये कंट्रोवर्सी रहेगा। ये जो ऊपर में जो ध्वजा है ना प्रभु, तो वो ध्वजा पूरी में जो राजेश दैतापति वो गिर गया था, एक झड़ आया था, उसमें क्या बोलते हैं साइक्लोन, एक साइक्लोन में वो ध्वज गिर गया था। वो पक्षीराज गरुड़ उसको उठा के राजेश दैतापति के घर में छत के ऊपर गिराया, और वो ध्वजा वो राजेश दैतापति हमारे राधा रमन प्रभु के साथ कम्युनिकेट किया। राधा रमन प्रभु बोले कि ठीक है लेके आ जाओ, वो ध्वजा लेके आ गए, वो यही अभी भी वो है। और गुरु महाराज बोल रहे थे कि अगर वो डाउट कर सकते हैं भगवान के ऊपर, तो हम लोग तो स्टोरी थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, तो हम लोग डाउट करेंगे। तो उसको डाउट हुआ कि ये भगवान यहाँ पे नहीं है, वो सोचे कि हम नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए, हम यहीं से लौट कर चले जाएंगे। तो वो जब ऐसे सोच रहे थे तब जगन्नाथ सोचे कि अरे वो मेरा भक्त है, इतना दूर से आया है, फिर वो लौट के जाएंगे। तो वो एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में उनके पास आया और बोले कि अरे तुम यहाँ इतना दुखी क्यों हो और तुम क्या सोच रहे हो? तो बोले कि मैं आया था यहाँ पे परब्रह्म को दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड पुराण में मिला कि अगर कोई परब्रह्म को दर्शन करेंगे तो उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। हम देख रहे हैं कि सब बोल रहे कि हम परब्रह्म को दर्शन करके आ रहे हैं,
तो यहाँ पे तो परब्रह्म नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे कि हम लौट के चले जाएंगे। तो वो जो जगन्नाथ ब्राह्मण बन के आया था, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, तो बोले कि नहीं ऐसे जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है ना, जे जथामम प्रपद्यन्ते साम तथैव भजामः। जे जैसे भगवान क्या ना, वांछा कल्पतरु, अपना इच्छा भगवान को प्रकट करेंगे तो भगवान वही हिसाब से उसको लौट के दे देते। मतलब ये बात सही है कि परम ब्रह्म को दर्शन करने से मुक्ति मिल जाता है, लेकिन जब परम ब्रह्म को दर्शन करने के लिए आते हैं, जो जिस भाव से परम ब्रह्म का दर्शन करते हैं या जो जिस प्रकार वांछा करते, इच्छा करते, परम ब्रह्म या भगवान उनको उसी प्रकार फल देते हैं। समझ में आ रहा है? जो भगवत धाम जाना चाहते हैं वो भगवत धाम चला जाएगा। जिस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं और भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो मिल जाएगा। जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो स्वर्ग में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो जिस प्रकार जो भगवत धाम जाना चाहते हैं भगवत धाम चला जाएगा। जो प्रेम चाहते हैं कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जिनको धन चाहिए धन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लोग क्या था तो वो लोग बोल सोच रहे थे कि हम जा रहे हैं, फिर हम भगवान को दर्शन करके हम घर आ जाएंगे। तो जगन्नाथ ऐसे ही फल देते कि मुझे दर्शन करो, आप घर लौट जाओ। तो जो ऐसे जो जथाम हम प्रपद्यन्ते ऐसे तो हुआ। तो ये सोचे कि गणपति भट्ट तो यहाँ पे तो भगवान नहीं है, परब्रह्म नहीं है, हम क्यों जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर जगन्नाथ बोले कि ठीक है तुम जाओ। तो जगन्नाथ को बोले कि ब्राह्मण ने बोला, ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ आए थे। तो वो गणपति भट्ट तो ब्राह्मण के साथ आर्गुमेंट किया कि क्या आप यहाँ रहते हैं, क्या आप जानते हैं जगन्नाथ को दर्शन किया तो आपको भी तो मुक्ति नहीं मिला। तो फिर भी उनके साथ जो आर्गुमेंट हुआ तो सब गणपति भट्ट सोचे कि ठीक है हम जाएंगे। फिर वो बूढ़ा ब्राह्मण चले गए। फिर गणपति भट्ट सोचे कि वो बूढ़ा था, वो क्या कुछ बोल दिया, हम फिर नहीं जाएंगे। फिर वो बोले कि ठीक है। फिर भी उसका डिसीजन चेंज किया, जगन्नाथ को जाके दर्शन किए। तो जगन्नाथ को दर्शन किया, वो सोचे कि जगन्नाथ का मुंह कैसे होना चाहिए, एक गणेश की तरह होना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ को जाके देखे कि ऐसे रूप दिखा जगन्नाथ को, तो बोले ये परब्रह्म नहीं है। फिर भी डाउट आ गया उनके मन में। तो वो प्रणाम भी नहीं किया जगन्नाथ को। हम लोग जैसे आते जगन्नाथ को बीच बीच में, जैसे कि हम विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, गुरु महाराज उस समय था, बहुत भीड़ था, तो कुछ विजिटर्स आया, प्रणाम भी नहीं किया गुरु महाराज को भी कुछ ऐसे नॉर्मल इंसान है ऐसे बोल दिए। बहुत जन बोले यहाँ हम लोग प्रेजेंट थे उस समय लोग। स्टोरी बताइए स्टोरी। तो गणपति भट्ट तो ऐसे जगन्नाथ को प्रणाम भी नहीं किया, लौट के आ रहे थे। फिर जगन्नाथ सोचे कि अरे ये तो मुझे प्रणाम भी नहीं किया और मैं परब्रह्म हूँ, ये तो स्वीकार भी नहीं कर रहा है, फिर लौट के जा रहे हैं। तो एक पुजारी को उन्होंने बोला कि जाओ, मुदिरथ नाम था उनका, तो बोले कि तुम जाओ उसको लेके आओ। बोले कि ठीक है आप एक बार आइए, अगर जगन्नाथ को जिस रूप में आप दर्शन करना चाहते हैं वो आपको दर्शन नहीं मिला तो आप यहाँ से चले जाइए। तो मुदिरथ के साथ फिर आया, जब 8 नाला क्रॉस किया और जगन्नाथ, उस दिन जगन्नाथ का स्नान जाता था। तो जगन्नाथ स्नान मंडप पे था। तो स्नान जलने के बाद जगन्नाथ को गजवेश देते हैं ना, तो वो आया और जगन्नाथ को जब दर्शन किया तब देखे कि जगन्नाथ अपने गणेश के जैसे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा नहीं है, जगन्नाथ और बलराम गणेश की तरह देखे। और सोचे कि हाँ यही परब्रह्म, वो प्रणाम किया। तो फिर वो जगन्नाथ को बोले कि आप इसी रूप में सबको उसी दिन दर्शन दीजिए। उसी दिन से जगन्नाथ उसी रूप में सबको दर्शन देते हैं। तो गुरु महाराज ये स्टोरी बताने के बाद बोले कि अगर वो डाउट कर सकते हैं तो हम लोग ये दीघा जो, जैसे कि ये गुरु महाराज बोल रहे थे, एक दीदी ने नाम दिया, हमारे जो CM वो नाम दिया जो सांस्कृतिक केंद्र। तो गुरु महाराज बोल रहे थे जो सांस्कृतिक जो शब्द जो मीनिंग है, बोल रहे थे जे सम्यक रूपेण
सम इति समशुद्धि, ऐसे कुछ गुरु महाराज बोल रहे थे, जो रेक्टिफाई ऐसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आते वहीं जाते हैं रेक्टिफाई के, कुछ होता है कि हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, कुछ होता है रेक्टिफाई, वहीं जाते जगन्नाथ दर्शन करते, यहाँ आते जगन्नाथ दर्शन करते, राजापुर जाते जगन्नाथ दर्शन करते। अगर जो हमारे जो प्रभुपाद का इच्छा था, जैसे कि हमारे प्रभु कल बता रहे थे, जे पुरी में जो बाई बार्थ हिंदू है वो लोग अलाउ है, बाकी सब अलाउ नहीं है। जो प्रभुपाद विदेश में प्रचार किया उसमें जो जारे फॉरेनर डिवोटी वो लोगों को घुसने नहीं देते थे। तो गुरु महाराज ये एक लेक्चर में बता रहे थे, यहाँ जगन्नाथ मंदिर जब जिस दिन स्थापित हुआ, गुरु महाराज जब गया मायापुर गुरुदान बोल रहे थे कि ये भक्ति और भागवत भारत में प्रकट हुआ और हमारे जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य प्रभुपाद वो सारे विश्व में स्थापित कर दिया। तो जगन्नाथ पुरी में था, प्रभुपाद का इच्छा था कि हमारे जो डिवोटी है वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा नहीं पा रहा है, तो जगन्नाथ बाहर आ सकते हैं। अगर जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए, जैसे पतित पावन जगन्नाथ है, उसको दर्शन देने के लिए भगवान अपना श्री मंदिर सिंहासन छोड़ के बाहर आए। तो प्रभुपाद बोले कि जगन्नाथ ठीक है, वो लोग जाने नहीं दे रहे, लेकिन जगन्नाथ बाहर आए। तो इसीलिए प्रभुपाद खुद है यहाँ पे, बाहर आएंगे। अभी थोड़ा राधावन को बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जगन्नाथ को प्रभुपाद का इच्छा से यहाँ है। गुरु महाराज बोल रहे थे कि ये जो दीघा है, दीघा पे लोग आते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं। तो जगन्नाथ को ये अच्छा नहीं लगा, तो जगन्नाथ यहाँ खुद आए हैं। यहाँ पे जैसे जयनिवास प्रभु लास्ट 2 महीने पहले आया था, बोले कि जगन्नाथ का सेवा यहाँ ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन जगन्नाथ यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करके फिर लौट जाते हैं। तो सब आएंगे, जगन्नाथ के साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे, फिर सबको उद्धार हो जाएगा। इसीलिए जगन्नाथ यहाँ पे पतित पावन है, ये गुरु महाराज खुद बोले। हरे कृष्णा। तो मैं 2-3 चीज़ बोलना चाह रहा था। गणपति भट्ट का जो स्टोरी है, तो गणपति भट्ट ने सुना था कि परम ब्रह्म का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परम ब्रह्म सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जिनका जिस प्रकार की इच्छा है उसी प्रकार की इच्छा उनको प्रदान करते हैं। तो कहते कल्पतरु, जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं उनको उसी प्रकार फल प्रदान करते हैं। तो फिर परम ब्रह्म क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। जो जिस प्रकार मांगेंगे उनको उसी प्रकार फल प्रदान करते हैं। तो अभी जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या मांगेगा, भगवान से भक्ति मांगेंगे, है ना। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति, वो भगवान के पास आके भौतिक वस्तु मांगेगा, है ना। और जो भगवान के पास मुक्ति प्रार्थना करेंगे वो मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे, है ना। तो ये गणपति भट्ट को पता नहीं था। तो इसलिए जब सब लोग चले जा रहे तो गणपति भट्ट को विश्वास नहीं हो कि परम ब्रह्म है। समझ में आ रहा है। लेकिन जब गणपति भट्ट को जगन्नाथ जी गणेश के रूप में दर्शन दिया, तब उनको समझ में आ गया कि ये परम ब्रह्म है। समझ में आ रहा है। हाँ? तो क्योंकि गणपति भट्ट जगन्नाथ को, परम ब्रह्म को गणेश के रूप में सोचता था। अभी परम ब्रह्म जो है वो तो जगन्नाथ है, कृष्ण है। और गणेश जी किन के पुत्र हैं? महादेव जी के पुत्र हैं। और महादेव जी किन के भक्त हैं? हाँ, भगवान विष्णु के भक्त हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वैष्णव नाम यथा शंभु।
तो फिर गणेश जी कैसे भगवान हो सकते हैं? गणेश जी के पिता ही भगवान के भक्त हैं। और गणेश जी का इष्ट देव कौन है पता है? गणेश जी का इष्ट देव नृसिंहदेव। ब्रह्म संहिता में है, श्लोक है। तो क्या श्लोक है वो? दंडे प्रणाम समय सगुणाधिराजा विज्ञान विहंत अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके कृपा से गणेश जी सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। तो सगुणाधिराजा दंडे प्रणाम समय जगत्त्रयस्य। तो इस प्रकार गणपति भट्ट का मतलब विचार था कि परम ब्रह्म गणेश के जैसा दिखने में, गणेश परम ब्रह्म। लेकिन परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद है। तो अभी उनका संशय हो गया था। उनके संशय दूर करने के लिए जगन्नाथ जी सोचा कि अरे मेरे भक्त हैं, मेरे को इतना दूर से आया दर्शन देने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए, और ऐसे दुखी होके जाएगा? कैसे हो सकता है? मेरे धाम में आके कोई दुखी होके नहीं जा सकता। इसलिए जगन्नाथ उनको खुश करने के लिए उनको उनके जिस प्रकार इच्छा था, जे यथामांग प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार उनकी इच्छा था उसी प्रकार दर्शन किया। तब उनको समझ में आया कि स्वयं भगवान है। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो इस प्रकार गणपति भट्ट भगवान के भक्त बन गए। तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग परम ब्रह्म का दर्शन किए। गणपति भट्ट आया था दर्शन करने के लिए, हम लोग भी आए हैं कली का राजधानी कलकत्ता से। तो प्रभुपाद जी की कृपा से इसलिए हम लोग को स्पेशल एंट्री मिला। प्रभुपाद के सोसाइटी से हैं, इनको VIP या क्या कहते हैं इसको, स्पेशल गेट से घुसा दो, है ना। नहीं तो हम लोग का कोई क्वालिफिकेशन है अंदर घुसने का? हाँ, कोई क्वालिफिकेशन है किसी का? है यहाँ पर? हाँ बताइए। क्योंकि प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, इसलिए जगन्नाथ के इतना नज़दीक दर्शन हुआ, जगन्नाथ के संग प्राप्त हुआ। सेम चीज़ आपको भगवत धाम में भी होगा। सेम चीज़ आपको भगवत धाम में भी होगा अगर आप प्रभुपाद जी के दिया हुआ आदेशों का पालन करते पूरे जीवन। 16 माला 4 नियम और भक्तों का संग, सेम चीज़ आपको होगा। जब आप भगवत धाम को मृत्यु होगा, हाँ भगवत धाम जाएंगे, हाँ तो बोले प्रभुपाद जी के सोसाइटी से है, हाँ प्रभुपाद जी के अनुयायी है, हाँ इन्होंने प्रभुपाद जी की चैतन्य मुक्त मिशन में बहुत सारी सेवाएं किए हैं, हाँ? इनको छोड़ दो। समझ में आ रहा है? वास्तविक रूप में अगर देखा जाए कि हम लोग का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम लोगों का जो भक्ति है या हम लोगों का जो साधना है या हम लोगों की चेतना है, जब तो कर रहे लेकिन मन पूरे दुनिया घूम रहा है। लेकिन क्योंकि अगर आप प्रभुपाद जी के अनुगत्य में रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में रहेंगे, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रहेंगे, तो उनके कृपा से आपको स्पेशल एंट्री मिलेगा भगवान के निकट। तो एक महाराज जी एक उदाहरण दे रहे थे कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम, मतलब बहुत बड़ा क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े लोग उधर परफॉर्मेंस कर रहे थे और हजारों लोग गए थे उधर देखने के लिए। तो अभी एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर व्यक्ति का लड़का था, बहुत बड़ा व्यक्ति का लड़का, लेकिन उसके पास कोई टिकट नहीं था।
टिकट नहीं था, लेकिन उनका इच्छा था वो कॉन्फ्रेंस देखने का, तो गया। हाँ, बोले टिकट, टिकट नहीं, टिकट तो नहीं है। बोले नो एंट्री। और फिर उसने बोला मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पिताजी वो उमुख है। अच्छा उमुख है, वो तब आ जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसी प्रकार अगर आप शिलो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जिन्होंने जगन्नाथ जी को पूरे विश्व भर में लेके गए, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरे विश्व में प्रचार किए, अगर आप उनके छत्र छाया में रहोगे, हाँ, और उनके दिया हुआ स्टैंडर्ड को पालन करोगे। उनके छत्र छाया में रहने का मतलब क्या है? उनके दिया हुआ जो स्टैंडर्ड है, शिक्षा है, आचार आचरण है, अपने जीवन में अपनाओगे, पालन करोगे, जो शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो उनके कृपा से हमें जगन्नाथ जी के या भगवत धाम में स्पेशल एंट्री मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी ने बोला था कि आध्यात्मिक जगत का बैक गेट का चाबी मेरे पास है। समझ में आ रहा है? हाँ, कलियुग के लोगों का जैसे क्वालिफिकेशन है, हाँ, उसको भगवत धाम का एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन शिलो प्रभुपाद जी ने स्पेशल एंट्री बनाया है कलियुग के लोगों के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो अगर शिलो प्रभुपाद जी के आश्रय में रहेंगे, महाप्रभु के समय में सब लोग 64 माला जप कर देते, हाँ, सब लोग 64 माला जप करते थे। प्रभुपाद जी ने देखा, जब पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए गए, देखा वो लोग बहुत गिरे हुए, 64 माला सुन के सब लोग हार्ट फेल कर गए। फिर बोले 32 राउंड, उसको देखे मुख सूखा हुआ है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा हाँ 25 राउंड, फिर भी कोई कोई आशा का, आनंद का प्रकाश नहीं दिख रहा है। फिर बोला कम से कम 16। प्रभुपाद जी ने कहा कि कम से कम 16 माला, मिनिमम 16 राउंड, एंड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। अगर ये 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, और जो भी आपका आश्रम हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी आश्रम हो, कोई असुविधा नहीं है। भक्तों को कृष्ण को केंद्र करके भक्तों के संग में रहिए, 16 माला का जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, इसी जीवन में अवधान चले जाएंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने ये पूरे विश्व भर के लोगों के लिए भगवत धाम जाने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला है। तो जगन्नाथ, आपने सुना है स्टोरी कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए थे द्वापर युग में। तो और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी ऐसे भाव विभोर हो गए थे उनके लीला श्रवण करके। सब द्वारकावासी कृष्ण के वृंदावन लीला सुनना चाहते थे। तब रोहिणी मैया जगन्नाथ की कृष्ण की लीला वर्णन कर रहे थे, लेकिन उनका एक कंडीशन था, कृष्ण बलराम नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो उनको द्वारका में हम लोग रख नहीं पाएंगे, वृंदावन भाग जाएंगे। वृंदावन के भक्त लोग कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, कृष्ण द्वारके में रहने के बाद भी हमेशा वृंदावन के बारे में ही सोचते थे और रोते थे। तो इसलिए द्वारकावासी लोग सोच रहे थे कि ब्रजवासी लोग कितना प्रेम करते कृष्ण को, कि कृष्ण हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग वो लीला सुनना चाहते हैं। तब माता रोहिणी जो वृंदावन में थी, जब कृष्ण वृंदावन में थे, तो माता रोहिणी कृष्ण लीला वर्णन कर रही थी, और सभी 16,108 पत्नियां और उनके बच्चे लोग, कितने बच्चे हैं?
सब पत्नी का 10। कितना बचे? 10। कितना हो जाता है? 16,108 इंटू 10। हाँ? इतना बड़ा ऑडियंस था, कम से कम इतना। हाँ? तो और जब रोहिणी मैया कृष्ण लीला वर्णन करने लगी तो कृष्ण की लीला सुनकर सब गोपियों का, पत्नियों का, बंद करो, सब भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। हाँ, सब लोग लोटपोट करने लगे। हाँ, कृष्ण प्रेम में। और सुभद्रा माँ ने को गेट में खड़ा कर दिया था कि कृष्ण और बलराम आते ही तुरंत सिग्नल दे देना है, क्लास एंड हो जाएगा। और सुभद्रा महारानी सुन के भी सुभद्रा मानी का हालत भी वैसा हो गया कृष्ण कथा श्रवण करके। ये कृष्ण कथा का ये पावर है। कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। तो इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना, सुनने से दर्शन होता है। तो सुभद्रा महारानी की आंखें बड़े बड़े हो गए, हाथ अंदर घुस गया, शरीर छोटा हो गया। और तब तक कृष्ण और बलराम सुभद्रा सभा में, सुभद्रा जो राजसभा है उधर से अपने घर वापस आ गए। और वापस आके देखा कि सब लोग लोटपोट कर रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और उधर रोहिणी मैया वृंदावन लीला वर्णन कर रही हैं। और कृष्ण बलराम और मतलब एकदम उत्साह भर गया वृंदावन के बारे में सुनने के लिए। ब्रजवासियों के लिए नंद, यशोदा, राधा रानी, गोपियाँ, सुबल, सीदाम, वसुदाम, जितने भी उनके प्राण प्रिय भक्तगण हैं, उनके बारे में सुनने के लिए एकदम खड़े हो गए। और जैसे ही उनके वृंदावन लीला सुनने लगे, ब्रज के ब्रजवासियों की प्रेम उनके प्रति, हाँ, गिरि गोवर्धन धारण लीला, दामोदर लीला, हाँ, जितने भी कृष्ण लीला, गोचारण लीला, हाँ, माखन चोरी का लीला, रास लीला सुन के कृष्णा पूर्ण रूप से भाव विभोर होकर कृष्णा स्वयं कृष्ण प्रेम में डूब गए। और उनका भी हालत, उनकी आंखें बड़े बड़े हो गए, कान अंदर घुस गया, हाथ भीतर घुस गया, पैर अंदर घुस गया। हाँ, और एक सुंदर दिव्य अद्भुत रूप प्रकट कर दिया भगवान स्वयं कृष्ण बलराम, जैसे आपने दर्शन किया। तब तक क्या हुआ, नारद मुनि एंट्री ले लिया। नारद मुनि देखा, अरे भगवान क्या क्या अद्भुत रूप। हर युग में तो मैंने भगवान का हर अवतार का दर्शन किया, हाँ, लेकिन इस अवतार का दर्शन तो मैं मेरे पूरे जीवन भर में नहीं किया। कौन ऐसे अवतार भगवान ऐसे सुंदर रूप में प्रकट किया। तो नारद मुनि दर्शन करके, हाँ, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। और प्रेम भरी हृदय से नारद मुनि ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और फिर बोलने लगे, प्रभु आपने इतने सुंदर अद्भुत रूप का दर्शन दिया, हाँ, ये किसी को पता नहीं। तब भगवान अपने बाह्य, मतलब क्या कहते हैं, बाह्य भाव में आ गए, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तब भगवान ने कहा, चुप, इस अवतार के बारे में, इस रूप के बारे में किसी को अभी बोलना नहीं है। आगे चल के मैं स्वयं इसी रूप में, इस चतुर्धाम रूप में, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, मैं नीलगिरी पर्वत में, हाँ, नील समुद्र के तट पर, नीलगिरी पर्वत के ऊपर नील माधव के रूप में मैं दर्शन दूंगा। और उस समय कोई भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेंगे तो वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेंगे वो भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। तो ये बात सत्य है। जो ये जगन्नाथ का जो रूप है, ये उनके स्वयं रूप है। जगन्नाथ के जो शिव विग्रह हैं, हाँ, उनके स्वयं रूप है। तो इसलिए विशेष करके पूरी धाम में
तो वो भगवान के नित्य धाम है। प्रलय के समय में भी पूरी धाम का कभी विनाश नहीं होता है। आपने उनका स्टोरी सुना है? क्या नाम है उनका? कौन सा ऋषि? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि को 7 कल्प क्या कहते हैं, जीवन का वरदान मिला था। प्रलय का समय आ गया और सिर्फ प्रलय हो गया और मार्कंडेय ऋषि सब समुद्र के पानी पी रहे हैं। और मार्कंडेय ऋषि सोचने लगे कि अरे ये वरदान नहीं मिलता तो अच्छा रहता है, इतने जीवन प्राप्त हो गया और इतना कष्ट भोग रहे हैं। तब वो प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण उनको एक बट पत्र में सोए हुए छोटा बालक गोपाल अपने पैर के वृद्धांगुली को चूस रहे हैं। दर्शन मिला उनको। बटोत्स पत्रश्च पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो जब दर्शन मिला तो उनको आशा मिला। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, शरण ली। तब उन्होंने कहा कि इसी बहुत नज़दीक मेरे धाम है और यहाँ पर मैं नित्य निवास करता हूँ। तो और यहाँ पर जो भी मेरा दर्शन करता है उनको और इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता है। फिर मार्कंडेय ऋषि जगन्नाथ का दर्शन किए, फिर लक्ष्मी देवी का दर्शन किए, रोहिणी कुंड का दर्शन किया, जगन्नाथ से प्रार्थना किया। फिर वहाँ पर जमराज आए। जमराज जी जगन्नाथ जी के पास आके कंप्लेन किया कि प्रभु आपने तो मेरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले सब लोग आपको दर्शन करके बैक टू गॉड हेड, मेरा डिपार्टमेंट तो खाली हो गया। तो तब जगन्नाथ जी ने कहा कि जो नीलाचल क्षेत्र है इस स्थान पे आपका कोई प्रभाव नहीं हो रहेगा। ये मेरा धाम है और यहाँ पर जो भी आएगा उनका मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपका डिपार्टमेंट चलता रहेगा, चिंता मत करिए। तो जो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति हैं आप लोगों के जैसे, वही लोग मेरे धाम में दर्शन करने के लिए आएंगे। बहुत बार क्या होता है, लोग पूरी जाते हैं फिर भी दर्शन करने के लिए शायद नहीं जाते हैं। समुद्र स्नान करके नमकीन होके चले जाते है कि नहीं। लेकिन भाग्य से अगर वो जगन्नाथ का दर्शन कर लेगा तो उनका बैक टू गॉड का दरवाजा खुल जाएगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ का दर्शन का विशेष महत्व है। तो आप लोग जब तक, मतलब आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोग नहीं गए हैं? जब तक आपका सांस है, ठीक है, जीवन है, एक बार कम से कम एक बार जगन्नाथपुरी में जरूर जाइएगा दर्शन करने के लिए। पिछले बार गए थे जगन्नाथपुरी? पिछले साल ओके, यूथ कैंप पुरी में होना चाहिए क्या? हरी बोल। होना चाहिए क्या? यस ब्रो। कितने लोग चाहते हो? ओके ठीक है, नेक्स्ट ईयर। हाँ नेक्स्ट ईयर हम लोग पुरी का प्लान कर सकते हैं। पुरी के साथ और कुछ जोड़ देंगे आसपास, पुरी के आसपास रेमुना या तो अभी जब इंद्रदुम्न महाराज जब जगन्नाथ का प्रतिष्ठा हुआ, इंद्रदुम्न महाराज 3 बार मांगा था। 3 बार। पहला बार था पुत्र ने कि आपका हाथ कभी सूखेगा नहीं, मतलब आपको भोग लगेगा और आप भोग खाना खाने के बाद हाथ सूखने से पहले ही फिर से भोग लग जाएगा, ठीक है।
नाना भोगो पुरंदर। तो जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगता है, कम से कम 8 बार लगता ही रहता है। और जगन्नाथपुरी में कभी प्रसाद खत्म नहीं होता है, ठीक है। अगर पूरे भारत के लोग भी चला जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। कोई बोल सकता है प्रभु जी ज़्यादा बोल रहे हैं लेकिन कोई है इधर, बोल सकते हैं क्यों, क्या कारण है? यस, स्वयं लक्ष्मी देवी बनाती है खाना वहाँ पर जगन्नाथ के लिए। और असल में पूरे दुनिया में जो लोग खाना खा रहे हैं, कौन खिला रहे हैं? कौन खिला रहे हैं? पूरे विश्व भर में लोग जो खा रहे हैं, कौन दे रहे हैं? सप्लाई कौन कर रहे हैं? लक्ष्मी देवी। कौन कर रहे हैं? लक्ष्मी देवी। हुई सप्लाई जगन्नाथ कृष्ण। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, एक ही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, सबकी जरूरत को पूरी कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में दूसरा वर मांगा था कि आप खाते रहेंगे और आपके प्रसाद खा के लोगों का उद्धार हो जाएगा। अभी हम लोग दर्शन किया, अभी जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। दूसरा वरदान मांगा था कि आप दर्शन, आपका पलक नहीं रहेगा, आप दर्शन देते रहेंगे और पूरे दिन में केवल 2 घंटा 3 घंटा मंदिर बंद रहेगा, बाकी समय दर्शन देते रहेंगे। जगन्नाथ बोला ठीक है। तीसरा वरदान मांगा कि मेरा कोई पुत्र कन्या नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी बोला क्यों? तो इंद्रदुम्न महाराज ने कहा कि अगर मेरे फ्यूचर में मेरे संतान आदि होगा तो वो ये मंदिर को मेरा मंदिर बोल के क्लेम करेंगे और फिर अलग अलग नियम बना देंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मंदिर है आपके भक्तों के लिए हो और कोई भी व्यक्ति आपका दर्शन करने के लिए आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो जगन्नाथ जी बोला ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपका कोई संतान नहीं होगा, ये तो वर नहीं है। कोई, सब लोग पुत्र कामना करते हैं। तो गुंडीचा इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी बहुत दुखी हो गई। तो उनका पिंडदान कौन करेगा? मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा? तब जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ, आपने कोई संतान कामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके संतान बन के आऊँगा, मैं आपके पुत्र बन के आऊँगा और हर साल 7 दिन मैं आपके घर में रुकूंगा और आपके मृत्यु के बाद मैं आपका पिंडदान करूँगा। और इसलिए हर साल जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा का और एक नाम है गुंडीचा यात्रा। जब भगवान अपने रत्न सिंहासन छोड़कर कहाँ जाते हैं? गुंडीचा देवी के घर। गुंडीचा देवी कौन है? इंद्रदुम्न महाराज के पत्नी है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इंद्रदुम्न महाराज भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पहला वरदान क्या मांगा? आप खाते रहिए और सबको प्रसाद मिले। दूसरा वरदान, आप दर्शन देते रहिए और सबको क्या मिले? सबको मुक्ति मिले। तीसरा वरदान क्या मांगा? मेरा संतान नहीं हो, ये मंदिर आपके भक्त। समझ में आ रहा है? ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान के संतुष्टि, भगवान की प्रीति। तो
चैतन्य महाप्रभु हमें शुद्ध भक्ति सिखाया है। इस भौतिक जगत में जो भौतिक वातावरण है या भौतिक शिक्षा है हमें सिखाते कैसे और भोग करें, लेकिन भोग के द्वारा क्या होता है? भोगांति और दुख मिलता है। लेकिन भक्ति के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। भक्ति बहुत नेचुरल है, क्योंकि भगवान सबके पिता है, भगवान सबके पति है, भगवान सब कुछ के भोगता है और हम सभी लोग भगवान के दास हैं। तो नेचुरली हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। और जब भक्ति करेंगे तो भगवान और देंगे, है ना। तो अभी जब इंद्रद्युम्न महाराज ने वरदान मांगा तब भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रद्युम्न महाराज को आशीर्वाद। तो लेकिन आगे जैसे समय समय क्या कहते बीता, तो बहुत सारे नियम में थोड़ा परिवर्तन आ गया और वहाँ पर जब श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में प्रचार किया तो हजारों लाखों लोग अपने पापमय जीवन को छोड़कर कृष्ण भक्त बन गए। तो तब प्रभुपाद जी जब उनके भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी आए थे दर्शन लेने के लिए, तब उन लोगों को दर्शन के लिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं दूसरे देश या दूसरे क्या कहते हैं धर्म में उनका जन्म हुआ था। लेकिन असल में हम लोगों का जो धर्म है, कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है, ना कि हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म का पहला शिक्षा है हम लोग क्या नहीं है? शरीर नहीं है। कौन है? आत्मा है। तो आत्मा क्या हिंदू है? नहीं। आत्मा क्या मुस्लिम है? हाँ। तो सनातन धर्म का पहला शिक्षा है कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। हम लोग ना इंडियन है, अमेरिकन है, हिंदू है, मुसलमान है, हम लोग कृष्ण के दास हैं। और जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया तो वो एक्चुअली असली हिंदू है। जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया वो असली हिंदू है। लेकिन उस समय जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य का क्या कहते हैं, शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो लोग उसका देख रेख कर रहे थे। तो वो लोग बहुत ही कट्टर होता है, कट्टर मतलब बाहरी नियम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बाहरी नियम का असली जो क्या कहते हैं पर्पस है वो फॉलो नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी ने तब उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे शिष्य लोगों को जाने के लिए या इस्कॉन के भक्त लोगों को जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगा तो मैं भी जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा। तब श्रील प्रभुपाद जी ने श्री श्रीमद जयप्रदा स्वामी महाराज को आदेश किया था कि आप ये शंकराचार्य संप्रदाय के साथ नेगोशिएशन करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस्कॉन के भक्तों को जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए अनुमति मिले। तो उन्होंने बहुत बार गया, लेकिन शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स लोग हैं या अनुयायी लोग, उन्होंने उसके लिए अलाउ नहीं किया या अपना ये रखने के लिए, अपना कंट्रोल बचा के रखने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा था जगन्नाथ इज नॉट ओरियानाथ, जगन्नाथ इज जगतेरनाथ। जगन्नाथ इज नॉट हिंदूनाथ, ही इज, ऐसे प्रभु बोल रहे थे, गच्छति इति गच्छति इति जगत, जो पूरे जगत में विचरण करते हैं वो है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ की इच्छा है कि इस्कॉन के भक्त लोग आए। समझ में आ रहा है?
लेकिन जगन्नाथ जो पांडा लोग भी अच्छे हैं। अभी राधानाथ महाराज पे यात्रा हुआ, आपने सुना होगा, उधर लगभग 10 से 15 हज़ार भक्त लोग आए थे पूरे विश्व से, वृंदावन में यात्रा हुआ था। वहाँ पर जगन्नाथपुरी के पांडा आए थे, राम कुमार द्वैतापति, वो पूरे यात्रा अटेंड करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी के पांडा लोग बहुत प्रेम करते हैं इस्कॉन के भक्त लोग। तो लेकिन शंकराचार्य के जो क्या कहते हैं, वो लोग एक्चुअली मायावादी है, शंकराचार्य के अनुयायी लोग। तो वो लोग बहुत कट्टर नियम बना के रखा है, तो इसलिए बहुत साल हो गया, लेकिन इस्कॉन के भक्त लोगों को, विशेष करके जो फॉरेन डिवोटीज हैं, उनको अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं था। तो इसलिए जगन्नाथ जी खुद यहाँ पर आ गए। हरी वो समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए जगन्नाथ जी खुद यहाँ पर आ गए। अभी देखिए, कोई बोल सकता है कि ये तो मंदिर ममता बनर्जी ने बनाया, जगन्नाथ जी कैसे आ सकते हैं? तो अगर आपका बात मान ही लिया तो ममता बनर्जी ने बनाया, लेकिन इस्कॉन को कैसे दायित्व मिल गया? इस्कॉन को कैसे दायित्व मिल गया? हाँ, और बहुत सारा प्रूफ है, ठीक है, कैसे ये मंदिर जो है ये जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। हालांकि जगन्नाथपुरी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी जगन्नाथपुरी है, वो भी जगन्नाथपुरी है, ठीक है। जगन्नाथपुरी का महिमा कभी कम नहीं होगा, और ना कि जगन्नाथपुरी के साथ हम लोग जगन्नाथपुरी है, तुम लोग दूसरा है, तो फिर अपराध होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये जो जगन्नाथ धाम है, ये कैसे पूरी से अभिन्न है, तो उसका प्रमाण है कि पहला चीज़ है वो जो फ्लैग है, जो जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति था, क्या नाम है उनका? पुरी के पांडा, पहला है तो पुरी के पांडा के इधर प्रतिष्ठा किया है, ठीक है, पहला चीज़ है। तो फिर अगर पुरी नहीं होता तो वो लोग क्यों आया? और जो प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति है, वो जो जगन्नाथ का फ्लैग उसके घर में क्यों गिरा? समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट है ये, उसके घर में जाके क्यों गिरा। दूसरा पॉइंट है कि ये जो जगन्नाथ के विग्रह बना, वो उसी काठ से बना है जिस काठ से जगन्नाथ का दारू ब्रह्म बना था। अभी बात कंट्रोवर्सी हुआ था ना, याद है? फिर उसने बाद में बोला कि उन्होंने वो गलत झूठ बोला है, कि उस काठ से नहीं बना, लेकिन असल में उसी काठ से ही बना था, ठीक है। मतलब बचने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं उसको, ये कर लिया, नहीं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन असल में उसी काठ से बना है जिस काठ से जगन्नाथ का, वो बहुत स्पेशल काठ है, वो ब्राह्मण को सपना आता है, पांडा को सपना आएगा, यहाँ पर इस स्थान में ये वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रमाण है कैसे जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। तीसरा प्रमाण है, ये जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, ये जो शिव मंदिर है, इसका जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर साइज एग्जैक्टली जगन्नाथपुरी मंदिर के जैसा है। एग्जैक्टली मतलब कोई चेंज, कितना मिलीमीटर चेंज है, गुरु महाराज बता रहे थे। हाँ, कितना पॉइंट समथिंग। हाँ, तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है पुरी में, और ये मंदिर एग्जैक्टली सेम है, समझे, इसका जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेम है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि वहाँ पर जगन्नाथपुरी में भी समुद्र है और यहाँ पर भी समुद्र है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी खुद अपनी इच्छा से इस्कॉन के भक्तों के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी लोगों के लिए आगे 10,000 साल के लिए तक दर्शन देने के लिए
10,000 साल तक दर्शन देने के लिए यहाँ पर, समझ में आ रहा है? हाँ? क्योंकि प्रभुपाद जी का इच्छा था, गुरु महाराज का इच्छा था, इसलिए जगन्नाथ जी ने ये उनकी योगमाया शक्ति के द्वारा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ममता बनर्जी को यूज़ किया है, क्योंकि ऐसा बड़ा मंदिर तो कोई राजा या बड़े व्यक्ति, इंद्रदुम्न महाराज जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, कोई राजा बड़े व्यक्ति के बिना कर नहीं पाएगा। तो जगन्नाथ जी उनके थ्रू ये मंदिर का उनको भी एंगेज किया और अपना जो जहाँ पर जाना था उनको वहाँ पर आ गए। समझ में आ रहा है? हाँ? तो अभी जब इस मंदिर का एक ट्रस्टी बनाया गया, ट्रस्टी ममता बनर्जी ने ट्रस्टी बनाया है, उसमें बहुत सारे सोसाइटी के लोग हैं, रामकृष्ण मिशन, ये भारत सेवाश्रम और भी बहुत सारे लोग, ट्रस्ट, इस्कॉन, ठीक है। लेकिन इधर का सेवा का जो दायित्व है, मैनेजमेंट का जो दायित्व है, पूजा का दायित्व है, सब कुछ इस्कॉन को दे दिया। इसमें बाकी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कोई कुछ नहीं कर रहा है, केवल ऑफिशियली ट्रस्टी के रूप में है। समझ में आ रहा है? लेकिन सारा सेवा का जो देख रेख, मैनेजमेंट सब कुछ कर रहे हैं। तो जब शुरू में मंदिर बना था तो मैं सोचा शायद कुछ पूजा ही करना पड़ेगा शायद इस्कॉन के भक्त लोगों को, बाकी प्रसाद का वितरण, प्रचार का ये सब कुछ नहीं, शायद मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ममता बनर्जी को अगर इस्कॉन को प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा, बाकी लोग कंप्लेन करेंगे। लेकिन अभी देखिए हर जगह में प्रभुपाद जी किताब वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। ये मौका जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर के भीतर आप माइक लेके जाके कीर्तन नहीं कर सकते हैं, उधर श्रील प्रभुपाद जी की गीता वितरण नहीं कर सकते हैं, उधर प्रसाद वितरण नहीं होता है, उधर होता है। लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी इस्कॉन भक्तों के सभी इच्छा को, प्रभुपाद जी के सभी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि अभी दीघा मंदिर का जो स्टेटस है, स्टैटिस्टिक्स है, पूरी मंदिर में जितने लोग जाते हैं, मतलब नेगेटिवली विचार मत करिए, पूरी मंदिर तो जगन्नाथ स्वयं है, ये भी जगन्नाथ स्वयं है, लेकिन पूरी में जितने लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग दीघा मंदिर आ रहे हैं। पूरी मंदिर में जाएगा लेकिन उनको भगवत गीता नहीं मिलेगा, लेकिन इधर मिलेगा तो उनको भागवत गीता मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दिस इज वेरी स्पेशल इंटरवेंशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, वेरी स्पेशल प्लान ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, वेरी स्पेशल प्लान ऑफ शिल, बिकॉज शिल प्रभुपाद इज इटर्नल एसोसिएट, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। तो उनको आपस में उनका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि शिल प्रभुपाद तो जगन्नाथ जी का ही सेवा कर रहे हैं। पूरे विश्व भर में जो रथ यात्रा शुरू हुआ या चल रहा है, कौन किया? इस्कॉन का पहला डीटी कौन है? इस्कॉन का पहला डीटी जगन्नाथ। इस्कॉन जब शुरू किया था प्रभुपाद जी, तो इस्कॉन में कोई डीटीज नहीं था। हाँ, तब एक मालती माता जी आई थी, छोटा एक जगन्नाथ जी का छोटा मूर्ति देखी। स्वामी जी, मैंने एयरपोर्ट में गया था, वहाँ पर इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन शोरूम ऐसा कुछ था, वहाँ से हाँ दुकान था, इंडियन प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। उधर ये मिला मेरे को पुतुल, मेरे को अच्छा लगा, मैं लेके आई। जब प्रभुपाद जब दर्शन किए तुरंत प्रणाम किए, तो आश्चर्य हो गया, बोले हु इज दिस? ही इज लॉर्ड जगन्नाथ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। दे बिकम वेरी सीरियस। बोले अच्छा, इनके साथ और 2 जन भी था? बोले हाँ इनके साथ और 2 जन था। बोले गो एंड ब्रिंग देम। तो फिर जाके बाकी 2 विग्रह वो माता जी चोरी करके लाया था वो। then प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड हिज डिसाइपल, आप में से कोई नए जो शिष्य भक्त बने थे, मैंने कहा श्याम सुंदर कौन था शायद,
तो पहले डीटी बनाया था। तो उनको कहा कि आप में से कोई कारपेंटर का काम जानते हैं? तो बोला मैं जानता हूँ, लेकिन कभी डीटी नहीं बनाया। तब उन्होंने छोटा डीटी दिया था और उस डीटी से पहला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज का विग्रह बना था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और इस्कॉन का फर्स्ट रथ यात्रा हुआ था 1967 में, और प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को का नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी। So thus Lord Jagannath came to ISKCON. So this ISKCON movement is Lord Jagannath movement. तो और उसी रथ यात्रा में हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज वो भक्त बने। रथ यात्रा का जब रथ बन रहा था तो जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी का डिसाइबल था, तो उनके साथ मुलाकात हुआ था। जय, उनका नाम था जॉर्डन जॉन। उनको जय बोलते थे सब लोग, शुरू में ही उनको जय बोलते थे, ठीक है, निक नेम जय हो गया था। तो जय, कैन यू हेल्प मी मेक दिस रथ कार्ड? तो उनको बोला आप इस पिन को पकड़ो, ठीक है, मैं इसको क्या मारूंगा, हथौड़ा। तो वो पिन पकड़ते थे और जयानंद को वो हथौड़ा मारते थे। तो तब उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वो यू आर वेरी नाइस एक्सपर्ट, पिन पकड़ने में एक्सपर्ट हुआ आपका। तो श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है कि इस रथ को 15 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। कितने दिन में? 15 दिन में रथ, समझ में आ रहा है? और वो भी क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में मेट्रो चलता है, तो वी नीड टू मेक ए फोल्डिंग रथ, ठीक है। और जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है। तो उन्होंने इस्कॉन का पहला रथ बनाया था और इतिहास का पहला फोल्डिंग रथ। जो कैनोपी है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे, जब भी वेयर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो कोलकाता में रथ क्या होता है? कैनोपी फोल्डिंग होता है। तो और श्री श्रीमद जय पताका स्वामी महाराज जयानंद को हेल्प किया था पहला रथ बनाने के लिए। तो मतलब वो जो जय था जॉर्डन जन, और वो व्यक्ति बाद में बन गया जय पताका स्वामी, जो विश्व के सबसे ज़्यादा रथ यात्रा अटेंड करने वाले स्वामी हैं। पूरे विश्व भर में जिन्होंने प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार रथ यात्रा फैला है, और उन्होंने ही इस जगन्नाथ जी का स्थापना किया। क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको आदेश किया था कि जगन्नाथ जी का दर्शन इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो देखिए ये सारा कोइंसिडेंटली कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? हाँ, गुरु महाराज का स्ट्रोक हुआ था कितने साल में? 2008। हाँ, अभी कितना हो गया? 2020, कितना साल हो गया? ऐसा ब्रेन स्ट्रोक में कोई जीता नहीं है। और गुरु महाराज 2008 से लेके 2025 कितना साल हो गया? लगभग 20 साल, 18-20 साल। हाँ, कितना साल? 17 साल, 20 साल लगभग। कैसी जीवित है, समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये सब कार्य शुद्ध भक्त के बिना कोई कर नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है? और जितने बार ममता बनर्जी आएगी रथ यात्रा में अटेंड करने के लिए, हर बार उन्होंने गुरु महाराज के पैर छू के आशीर्वाद दिए। और तो इसलिए प्रभुपाद उनके प्रार्थना में लिखते हैं, प्रार्थना में लिखते हैं कि ये सब सॉन्ग बुक है क्या? इसमें एक सॉन्ग भक्ति गीति संचन है क्या इधर? ये सब जो बात है ये कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। हेला नय हेतुरे नफरा चपरा, ये सब कथा ऐसे जो क्या कहते हैं दिव्य लीलाएं हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति
या बहुत भौतिकवादी शिक्षित व्यक्ति वो समझ नहीं पाएगा। ये सब जो दिव्य लीलाएं हैं या कार्य हैं केवल शुद्ध भक्त ही, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में हरिनाम का प्रचार किया है, पूरे विश्व भर में लाखों मंदिर का स्थापना किया है, ये कोई महान व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा अगर भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो कलि जुगे युग धर्मो नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए जब इस मंदिर इसको हम दायित्व तो ले रहे थे तो मेरा भी बहुत सारा डाउट था, लेकिन क्योंकि मैं गुरु महाराज का संग मिलता है, क्लोज एसोसिएशन मिलता है रथ यात्रा के समय, और गुरु महाराज से बहुत दिन से देख रहे हैं गुरु महाराज का मूड, उनका थोड़ा विजन थोड़ा समझ में आता है। तो उससे समझ में आ रहा है कि जो गुरु महाराज ये सारा चीज़ बोल रहे हैं, कैसे मंदिर पूरी से अभिन्न है, कैसे मंदिर पूरी से अभिन्न। बार बार जब ये मंदिर मिला था हर लेक्चर में बोल रहे थे, और ये मंदिर के द्वारा बहुत प्रचार होगा, बहुत प्रचार, लाखों पूरे बंगाल के लोग दीघा में आते हैं। और जब आएंगे जगन्नाथ, अभी तो ये केवल इस्कॉन का, तो सरकार का मंदिर है, सरकार का भी है, इस्कॉन का भी है समझ में आ रहा है? सरकार के भी, इस्कॉन का भी है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए सब लोग आएंगे इधर, और इधर हर दिन कीर्तन होता है चारों ओर। प्रभुपाद जी किताब प्रभु इधर रहते हैं, रोहिणी कुमार कोलकाता में भक्त बने थे, तो और यहाँ पर किताब वितरण कर रहे हैं। गुरु महाराज की इच्छा है कि सब लोग दीघा में आए, कुछ सेवा करें। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले आते रहिए और आके इधर कुछ सेवा करिए। वहाँ पर जगन्नाथपुरी में आपको सेवा का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इधर जगन्नाथ के पांडा लोग कौन है? इस्कॉन के डिवोटीज। तो इसलिए बहुत सौभाग्य का बात है, और इसको इस प्रकार समझना जरूरी है। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जगन्नाथ पुरी से अभिन्न है। धाम 5 प्रकार से प्रकट होता है। एक है जहाँ पर भगवान खुद लीला किए थे, दूसरा है भगवान के शुद्ध भक्त लोग भगवान को प्रकट कराते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त लोग जब किसी स्थान में भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान को प्रकट कराते हैं, भगवान को धाम को प्रकट कराते हैं। जैसे रूप सनातन, वो लोग मालदा में रामकेली में रहते थे, तो वहाँ पर उन्हें राधा कुंड श्याम कुंड बना के भजन कर रहे थे, तो उसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। महाप्रभु वहाँ पर आए थे उनको उद्धार करने के लिए। तो शुद्ध भक्त लोग प्रकट करा सकते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार से धाम प्रकट होता है। तो हालांकि ये दीघा में है, दीघा एक भौतिकवादी लोगों का जगह है, इधर लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए आते हैं। उस हिसाब से तो भौतिक जगत सेंस ग्रेटिफिकेशन का ही जगह है कि? लेकिन भगवान भौतिक जगत में आते कि नहीं आते? इसलिए आते हैं सभी बद्ध जीव को उद्धार करने। तो इसलिए जगन्नाथ जी यहाँ पर आए हैं। एक तो इस्कॉन भक्तों को, प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करने के लिए, इस्कॉन भक्तों को कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए। दूसरा है सब इतने लोग जो आते हैं नमकीन होने के लिए, उनको स्वीट बनाने के लिए। हरी बोल। समझ रहे? हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो हमें राजाराम को बोला था कि आने के लिए, तो बहुत डांटा था, तुम क्यों नहीं गए अभी तक। इसलिए हम लोग का यात्रा था, दूसरी जगह में हम लोग कर रहे थे कैंप, तो हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पर।
आप सबको अच्छा लगा? हरी बोल। तो अभी 2:30 बज गया है, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? हाँ, ग्रुप फोटो। हाँ, ग्रुप फोटो